दस्तक मुंबई में बीएमसी को जगाने के लिए आपको देनी है, जिसका बजट हमारे देश के 8 राज्यों से अधिक है, और फिर भी बीएमसी के दफ्तर के बाहर मैनहोल खुले पड़े रहते हैं। इस कारण से कल एक महिला खुले पड़े गटर में गिरकर उसकी मौत हो गई। अब सवाल यह है कि इस महिला की मौत का जिम्मेदार कौन है? बीएमसी के अफसर कर्मचारियों को उस बारे में जानकारी क्यों नहीं थी? उस जगह को समय रहते सुरक्षित क्यों नहीं किया गया? उस मैनहोल को ढका क्यों नहीं गया? अगर हम कहें कि सड़क को पार करते हुए एक महिला गटर में बहकर मर गई, तो क्या आपको यकीन होगा? आप कहेंगे कि यहाँ कोई कैसे गटर में गिर सकता है? यहाँ तो गटर के ऊपर सुरक्षा के लिए पत्थर रखा हुआ है, बचाव का पूरा इंतजाम है। लेकिन अगर ये इंतजाम बुधवार रात को होता तो घर से काम करके लौट रही एक महिला गटर में न बहती, मरने से बच जाती। बुधवार को मुंबई के अंधेरी ईस्ट में इसी मैनहोल से एक महिला का शव निकाला गया। हम इस वक्त MIDC जो अंधेरी ईस्ट में है मुंबई के, वहां पर खड़े हैं सड़क के किनारे। इस एम्ब्लेम के नीचे BMC का ये एम्ब्लेम है और इसी के ठीक नीचे यही वो ड्रेन है जहां पर कि कल रात को एक महिला का शरीर यहां से निकाला गया। दरअसल हुआ ये था कि तकरीबन 9 बजे के आसपास बताया जा रहा है कि वो महिला यहां से गुजर रही थी। उनको इस सड़क के इस साइड आना था। तेज बरसात के बीच में दरअसल हुआ ये कि पानी यहाँ काफी ज्यादा भर गया था। डिवाइडर बहुत ऊंचा होने की वजह से वो क्रॉस नहीं कर पा रही थी। तो 2 डिवाइडर जहाँ आप देख रहे हैं उसके बीच में उन्होंने क्रॉस करने की कोशिश की, लेकिन वहां पर एक ओपन ड्रेन था, यानी कि जो मैनहोल था उस पर कोई ढक्कन नहीं है। और लोगों ने का यही कहना है कि काफी समय से वो ओपन है, खुला हुआ मैनहोल है, और वहां से क्रॉस करते समय वो महिला उसमें गिर गई। लोगों ने वहां पर देखा तो बहुत शोर मचाया यहाँ पे, और उसके बाद ये जो BMC का ऑफिस यहाँ पर है पानी का, वहां से लोग आए, उन्होंने मदद की। यहाँ इस ड्रेन के अंदर, इसके अंदर सीढ़ियां डाली गई ताकि तुरंत यहाँ पर जो महिला का जो बॉडी है वो यहाँ से फिर पुल आउट किया गया, निकाला गया, और तब जाके उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। लेकिन कहानी सिर्फ इतनी नहीं है। कहानी यह है कि देश की आर्थिक राजधानी में पैदल चलकर घर निकलने की गारंटी नहीं है, वो भी तब जब BMC का करीब 60,000 करोड़ रुपए का बजट है, जो देश के 8 राज्यों के बजट से भी ज्यादा है। BMC के पास 12,000 से अधिक कर्मचारी है। इसके बावजूद मुंबई में इस साल मैनहोल में गिरने से 7 लोगों की मौत हो चुकी है। सबसे खास तौर यही है कि देखिए ये BMC का ये एम्ब्लेम है, इस पे लिखा है यतो धर्मस्य ततो जयः, यानी कि अगर जहाँ धर्म है वहाँ विजय है। और अगर लोग यही कह रहे हैं काश BMC अपने धर्म निभा रही होती तो ओपन मैनहोल्स नहीं होते, जिसमें जिस तरह से यह हादसा हुआ वो नहीं होता। मेरा दूसरा भाड़ो तो देखना, उनके मोबाइल पे फोन आया। हाँ। तो हमने उनको लिया, पर मेरी बहू थी, हम तीनों जन आके उधर आए। उधर आने के बाद हम उनको ऊपर में लेके गए, उधर वो बॉडी के हमने शनाख्त की, भाई यही है इनकी मिसेस, यही है, वो हमको दिखाया। अब सवाल ये है किस लापरवाही का कौन जिम्मेदार है? वो BMC जिसने बताया कि यह हादसा रात 9:20 पर हुआ। 2 घंटे 46 मिनट बाद पता चला कि महिला की मौत हो गई। विवाद बढ़ने पर उसकी तरफ से उच्च स्तरीय जांच के आदेश दे दिए गए। लेकिन क्या इतना सब कुछ करने से BMC की जिम्मेदारी पूरी हो जाती है? BMC के दफ्तर के बाहर नाले का ढक्कन क्यों खुला हुआ था? आते जाते खुले पड़े नाले पर किसी अधिकारी कर्मचारी का ध्यान क्यों नहीं गया? अगर ढक्कन खुला था तो BMC ने उस खतरनाक जगह को सुरक्षित क्यों नहीं किया? क्या इस लापरवाही के लिए जिम्मेदार अधिकारियों कर्मचारियों पर कोई कार्रवाई हुई? 45 साल की विमल गायकवाड़ के परिवार के साथ साथ मुंबई के आम लोग इसका जवाब चाहते हैं, लेकिन अफसोस जवाब देने वाला कोई नहीं है। वो तो शुक्र है कि दमकल विभाग वालों ने बड़ी मशक्कत से महिला का शव बाहर निकाल लिया, वरना BMC वालों ने तो ऐसा इंतजाम कर रखा था कि शव मिलना भी मुश्किल था। अब सवाल ये है कि BMC के इतने भारी भरकम बजट के बावजूद मुंबई के लोगों को सुरक्षित चलने का अधिकार तक क्यों हासिल नहीं है? कल बारिश बहुत हुई, ज्यादा बारिश हुई कम समय में, उसके ऊपर जो कुछ अभी उसके अंदर एक जन की मौत भी हो गई है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। उसके ऊपर प्रोब जारी है, उसके ऊपर कार्रवाई जो है हम लोग करेंगे, लेकिन इस मुंबई को पॉटहोल फ्री
आज अगर आप इस साल अगर देखे होंगे कि आपके न्यूज भी पॉटहोल्स के बारे में बहुत कम है, क्योंकि इस मुंबई में 100% रोड्स को कॉन्क्रीटाइजेशन करने का निर्णय जो है माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी ने लिया। साल 2022 में बीएमसी चुनाव लंबे थे। आखिरी बार साल 2017 में बीएमसी का चुनाव हुआ था। पहले कोरोना महामारी और लॉकडाउन की पाबंदियों की वजह से बीएमसी के चुनाव टाले गए। इसके बाद ओबीसी कोटे पर छिड़ी कानूनी लड़ाई से चुनाव को लेकर और देरी हुई, क्योंकि उद्धव ठाकरे की सरकार ने वार्डों की संख्या 227 से बढ़ाकर 236 कर दी। अब भी हाई कोर्ट के आदेश के बाद वार्डों की संख्या पर फैसला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। बीएमसी के अलावा ठाणे, पुणे नगर निगमों के चुनाव भी 2 साल से लंबे थे। वर्तमान निगम आयुक्त वरिष्ठ आईएएस अधिकारी भूषण गगरानी महानगर पालिका प्रशासक के रूप में काम कर रहे हैं। यानी मुंबई में न तो पार्षद है और न ही मेयर। मुंबई की इतनी बड़ी आबादी जान हथेली पर लेकर जीने को मजबूर है। हर मानसून में मुंबई बारिश से जूझती है। बारिश के चलते जनजीवन ठहर जाता है। शहर का कोई भी इलाका हो, बारिश का पानी सड़कों पर भर जाता है। खुले मैनहोल में गिरकर एक मुंबईकर की मौत हो जाती है, लेकिन जवाब देने वाला कोई नहीं मिलता।